नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। तो गाइज, एक बात आपको बताता हूँ। डोनाल्ड ट्रम्प ने जो भी टैरिफ लगा रहे हैं, तो आप सोच रहे हैं ये टैरिफ हो तो सही लगा रहे हैं, बट अमेरिका का रूल के हिसाब से ना, प्रेसिडेंट हमेशा हर एक चीज का खुद से निर्णय नहीं ले सकता। कभी कभी प्रेसिडेंट क्या होता है, देश जो हित है उसके बारे में नहीं सोचता है, निर्णय लेते चलते। तो एक अलग से बॉडी है, जुडिशियरी बॉडी, लेजिस्लेटिव बॉडी है, जो अगर चाहता है तो प्रेसिडेंट को रोक सकता है। तो इसीलिए जब डोनाल्ड ट्रम्प टैरिफ लगाते जा रहा था इंडिया के ऊपर और बाकी क्लोज कंट्री के साथ, तो अमेरिका भी ऑब्वियसली ये बात उठा कि आप तो हम लोग का जो दोस्ती है, हम लोग का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, उसके साथ रिश्ता बिगड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प ये सब नहीं सुना, तो इसका जो अपोजिशन पार्टी है, तो उन्होंने कोर्ट पे पिटिशन डाल दिया। तो यूएस का एक नहीं, दो कोर्ट, ओके, हाई कोर्ट ने ये डोनाल्ड ट्रम्प के अगेंस्ट पे रूलिंग दे दिया। बोला है नो पावर टू इम्पोज, मतलब डोनाल्ड ट्रम्प के पास पावर नहीं है कि वो हर जगह कहीं पे कभी भी चाहे, कुछ भी चाहे, कितना भी अमाउंट चाहे, कितना भी परसेंटेज चाहे, टैरिफ लगा देगा। ओके, अब डोनाल्ड ट्रम्प ये बात सुन के थोड़ा सा भी पागल है, सनकी हो गया है। तो ये बात सुन के डोनाल्ड ट्रम्प अभी आग बबूला हो गया। क्या बोला है डोनाल्ड ट्रम्प? नो लॉन्गर टॉलरेट, मतलब विल नो लॉन्गर टॉलरेट, मतलब हम लोग ये कोर्ट की बात और नहीं सहेंगे, हम लोग टैरिफ लगाएंगे। देखिए, अब डोनाल्ड ट्रम्प इतना हद तक जा चुका है कि एक कंट्री पे सबसे बड़ा डिसीजन, बड़ा सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डिसीजन किसका होता है? फाइनली कोर्ट का होता है। पर डोनाल्ड ट्रम्प ने बोल दिया मैं तो कोर्ट का डिसीजन भी नहीं मानूंगा, हम लोग ये सब टॉलरेट नहीं करेंगे। ओके, कोर्ट ने बताया जो टैरिफ इलीगल है वो सब नहीं मानेंगे। उसके बाद देखिए, जैसे ही ये न्यूज सामने है, ग्लोबल ट्रेडर्स सी होप डोनाल्ड ट्रम्प टैरिफ हेड टू यूएस सुप्रीम कोर्ट। ओके, अब ग्लोबल जो ट्रेडर्स है वो क्या बोला है कि हम लोग थोड़ा अभी उम्मीद देख पा रहे हैं, शायद अगर कोर्ट ने रूलिंग अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रम्प के अगेंस्ट पे रूलिंग कर देता है तो शायद हम लोग को थोड़ा राहत मिलेगा, इंडिया जैसा कंट्री, बाकी जो भी कंट्री के ऊपर डोनाल्ड ट्रम्प हैवी टैरिफ लगाया है। तो डोनाल्ड ट्रम्प अभी हाई कोर्ट का मामला था, तो इस पे डोनाल्ड ट्रम्प हार गया है। अभी डोनाल्ड ट्रम्प मैटर को लेके अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट पे गया है। ओके, इसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प ने और क्या बात बताया? डोनाल्ड ट्रम्प ने ये बताया कि वुड मेक यूएस फाइनेंशियली वीक। अब देखिए, अगर ये डोनाल्ड ट्रम्प के अगेंस्ट पे रूलिंग आ जाता है तो डोनाल्ड ट्रम्प को सारा टैरिफ जो है रिवर्स करना पड़ेगा। मतलब डोनाल्ड ट्रम्प के पास, यूएसए के पास जो भी एक्स्ट्रा पैसा आ रहा था टैरिफ के नाम पे, वो रेवेन्यू नहीं आएगा, ठीक है, टैक्स के नाम पे। और ये रूलिंग अगर रिवर्स हो जाता है तो ये भी बोला जा रहा है कि आज तक मतलब लास्ट 2-3 महीने पे जितना एक्स्ट्रा टैरिफ कमाया है जो कंट्री से, उसको अमेरिका को उस कंट्री को वापस करना पड़ेगा। तो अमेरिका गवर्नमेंट का तो पहले से एक्स्ट्रा पैसा आना बंद हो जाएगा। जो पैसा ऑलरेडी कलेक्ट करके बैठ चुका है टैरिफ के नाम पे दूसरे कंट्री से, वो पैसा भी वापस करना पड़ेगा। इसलिए बोलता है कि फाइनेंशियली यूएस को वीक कर देगा डोनाल्ड ट्रम्प, ऐसा बोल रहे हैं। अब देखिए, इधर अगर आप अच्छे से देखेंगे तो द यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स रूलिंग स्ट्रक डाउन द मोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ट्रम्प टैरिफ, मतलब ट्रम्प का जो टैरिफ है, हर एक टैरिफ नहीं, ज्यादातर टैरिफ, मतलब जो टैरिफ का पीछे का कोई लॉजिक नहीं है, अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर जैसे इंडिया जैसे पार्टनर के अगेंस्ट पे टैरिफ लगाया है, रिलेशन खराब कर रहा है, इंडिया जैसे की पार्टनर को चाइना की तरफ धकेल रहा है, तो ये सब को रूल आउट कर दिया है अमेरिकन कोर्ट। ओके, अब However, this ruling does not fully take effect until 14th अक्टूबर, मतलब 14 अक्टूबर तक टाइम है। तो डोनाल्ड ट्रम्प के पास एक्चुअली 14 अक्टूबर तक टाइम है। डोनाल्ड ट्रम्प जाके सुप्रीम कोर्ट पे अपील कर सकते हैं। अगर 14 अक्टूबर तक कोई अगर एक्शन नहीं लिया डोनाल्ड ट्रम्प, तो 14 अक्टूबर से वो लागू हो जाएगा। अगर वो मामला उसके पहले सुप्रीम कोर्ट चले जाता है, तो जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता, यूएसए का सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता, तब तक वो होल्ड पे रहेगा। ओके, अब ये सब के चलते अब देखिए, जो कंट्री ऑलरेडी ट्रम्प के साथ एक निगोशिएशन प्रोसेस पे था, जैसे चाइना था, जैसे इंडिया था, ओके, उसके साथ एडवांस स्टेजेस पे जो था, मतलब जो कंट्री ऑलमोस्ट मानने ही वाला था ट्रम्प की बात, मतलब ट्रम्प का जो टैरिफ है उसको बोल रहा था हाँ जी हुजूर, आप जो बोल रहे हैं हम लोग वही करेंगे। ये जो मानने वाला था उसमें 2 कंट्री था, एक है आपका था, देख पा रहे जापान, और एक है था साउथ कोरिया। अब ये दोनों भी अपना जो बात रहा है इसको डिले कर दिया, क्योंकि इन लोग को पता है कि अभी डोनाल्ड ट्रम्प के साथ बात करके क्या करेंगे। अगर कोर्ट का फैसला डोनाल्ड ट्रम्प के अगेंस्ट पे आ गया तो हम लोग का जो पैसा यूएस के पास ऑलरेडी टैरिफ के नाम पे चला जाएगा, वो शायद ही वापस नहीं आएगा, या आएगा तो बहुत झमेला, बहुत झंझट, या बहुत लेट आएगा। इससे अच्छा हम लोग थोड़ा दिन और वेट कर जाते हैं। तो जो डिसीजन एडवांस स्टेज पे था डोनाल्ड ट्रम्प के साथ, वो भी आज के डेट पे कहीं ना कहीं धीमा होते दिख रहे हैं। अब आज पूरा यूएसए डोनाल्ड ट्रम्प के इतने अगेंस्ट पे हो गए उसके पॉलिसी पे। देखिए, यूएसए का एक मतलब बहुत इकोनॉमिक्स में आपको हर एक वीडियो पे बताओ, हर एक इकोनॉमी डोनाल्ड ट्रम्प के पॉलिसी के खिलाफ बता रहे डोनाल्ड ट्रम्प को जो मेन एडवाइजर्स है, ओके, नवारो है, बिसंत है, ट्रेजर सेक्रेटरी, ट्रेड एडवाइजर, ये सब केपेबल नहीं है, हर एक इकोनॉमिक्स बता रहे हैं। उसके बाद अमेरिका का एक बहुत ही फेमस सिंगर है रूनी विंटर ने क्या बताया, देखिए, अगर आप डोनाल्ड ट्रम्प को सपोर्ट करते हैं तो आप मेरे कॉन्सर्ट पे प्लीज मत आइएगा। ओपनली पूरे अपने जो भी फैंस है, जो भी पब्लिक है, जो भी दर्शक है, उनको पूरा ओपनली बता दिया।
अब ये जेफरी सैक्स हमेशा से डोनाल्ड ट्रंप के नीति के खिलाफ हमेशा ही बात किया है। तो देखिए ये जब हिंदुस्तान टाइम को एक पॉडकास्ट पे जब इंटरव्यू देता है तो क्या बताता है डोनाल्ड ट्रंप और उसके आजू बाजू जो भी एडवाइजर घूमता है ना डोनाल्ड ट्रंप के, ये सबके बारे में क्या बताते हैं आप देखिए। What India is especially taking note of is what Trump's henchmen like Navarro, Bessent, Hassett have been देखिए saying. ट्रंप का आज के डेट पे ट्रंप तीनों की बात बहुत सुन के काम कर रहे हैं। ओके, हैसेट, नवारो एंड बेसेंट। ओके, नवारो ट्रंप का सबसे क्लोज अलाई है, जो एक ओल्ड मैन आपको पिक्चर दिखाता था। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको। From comments like US has the edge in trade talks with India to an exasperated Navarro publicly hoping India cuts down imports and calling the Russia-Ukraine war Modi's war. How do you see these statements? A game of brinkmanship, constantly ratcheting up assault on a country which was a strategic partner in the same calendar year. Is Trump hoping that India would blink first? Is that what he's hoping for? देखिए इधर बताता है कि ट्रंप ये सब जो कर रहे हैं, ट्रंप का जो एडवाइजर ये सब कर रहे हैं, नवारो, बेसेंट एंड ऑल, इन लोग क्या सोच के कर रहे हैं कि इंडिया विल ब्लिंक फर्स्ट, मतलब इंडिया के पहले झुक जाएगा, ये सोच के कर रहे हैं। तो देखिए यूएस के इकोनॉमिस्ट क्या बताता है कि ट्रंप का इसके पीछे सोच क्या है, और इसका जो भी एडवाइजर है बेसेंट, नवारो, ये सब के बारे में भी बहुत अच्छे से बताता है। Of course, he's hoping that India will blink first, but I have to emphasize how incompetent these people are. Who are these people? Navarro is one of the worst students ever to come out of the Harvard Economics Department where I taught for 22 years. देखिए ये जो जैकरी सैक्स है ना, आपको बता तो ये हार्वर्ड जो यूनिवर्सिटी है उसका टीचर है, 22 इयर्स हार्वर्ड पे पढ़ा है। तो बोल रहे हैं मैं नवारो को पता है, आई नो नवारो। ठीक है, नवारो हार्वर्ड का जो इकोनॉमिक बैच है सबसे गंदा, सबसे वर्स्ट स्टूडेंट है हार्वर्ड का, और उसको डोनाल्ड ट्रंप अपना एडवाइजर बना लिया है आज के डेट पे। It's just unaccountable. He makes no sense at all. Bessent is, he's a guy from Wall Street. He's no policymaker. He's no global thinker. He has no experience with India or any other place that I can see. Lutnick is some business guy, with a very checkered past. None of these people. ये बता रहा है कि ये तो एक नवारो हो गया जो वर्स्ट स्टूडेंट है। इसका जो और एक एडवाइजर है जिसको ट्रेजरी सेक्रेटरी बताया जा रहा है, वो है आपका बेसेंट। बोलता है बेसेंट तो वॉल स्ट्रीट पे, जैसे हम लोग का मुंबई पे दलाल स्ट्रीट है, ऐसे वॉल स्ट्रीट पे वो तो एक ट्रेडर था। वो तो स्टॉक मार्केट पे ऐसे ट्रेडिंग करता था। उसको ना किसी डिप्लोमेटिकली चीज या जियोपॉलिटिकल सिचुएशन या एक कंट्री के साथ कंट्री का रिलेशन या पॉलिटिकल नॉलेज कुछ नहीं है, उसको इतना बड़ा पोजीशन पे बिठा दिया। और ट्रंप के बारे में बता रहा है, बोलता है ट्रंप का तो कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है भी नहीं, उसको पता भी नहीं है चीज कैसे चलता है। ठीक है, एक कंट्री को कैसे चलाया जाता है। वो तो एक बिजनेसमैन था, वो भी फेल बिजनेसमैन था, जिसके नाम जो लोन डिफॉल्ट करके रखा है। मतलब आप बोल सकते हैं ट्रंप यूएसए का विजय माल्या है। Has a true policy knowledge or experience, a true knowledge of the rest of the world, or even decency, I would say, to have a respected word that can be followed through. They're all improvisers trying to please their boss, and their boss is an irascible New York real estate developer with a long line of bankruptcies behind him, many lawsuits. So this is a group that is not in any way what one would expect of a major power in a dangerous world. It's a group of improvisers, insulters, who don't believe in rules, just a kind of thuggery, or threats, or cajoling, or bribes. मतलब देखिए ये बता रहा है कि ये जो तीनों का जो ग्रुप है ना, नवारो, बेसेंट और ट्रंप, मतलब नवारो और बेसेंट क्या कर रहे हैं, अपने बॉस को प्लीज करने की कोशिश कर रहे हैं जो ट्रंप है। और बॉस क्या है, एक फेल बिजनेसमैन है, रियल एस्टेट बिजनेसमैन में, जिसके नाम पे बहुत सारा लोन डिफॉल्ट है, उसके नाम पे यूएसए में लॉसूट भी है। मतलब वो दूसरे का पैसा लेके भागा है, मतलब पैसा लिया है, भागा नहीं, पैसा लेके पैसा रिटर्न नहीं कर पाया, डुबा दिया है। ठीक है, इन लोगों को कोई जेंटलनेस या पॉलिसी कैसे बनाते नहीं आता। इन लोग दूसरे को धमकाना जानते, इन लोग ब्राइब लेना जानते, इन लोग घूस लेना जानते। ये पूरा ट्रंप और ट्रंप का जो भी आजू बाजू का जो भी चमचा है उसके पूरा पोल खोल के रख दिया। ओके, उसके बाद आपको पता रहेगा कि यूएसए खुद बोलता है इंडिया को रशिया से ट्रेड मत करो, ऑयल मत खरीदो, ये मत खरीदो, नहीं तो सैंक्शन लगा दूंगा, ये करूंगा। बट जब देखा गया यूएसए खुद रशिया से, ठीक है, ट्रेड करता है, यूरेनियम खरीदता है, हेक्सोफ्लोराइड खरीदता है अपना न्यूक्लियर इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, ये देखिए हेक्सोफ्लोराइड खरीदता है अपना न्यूक्लियर इंडस्ट्री के लिए, पैलेडियम खरीदता है अपना ईवी इंडस्ट्री के लिए, फर्टिलाइजर खरीदता है अपने किसानों के लिए। ठीक है, एज वेल एज बहुत सारा केमिकल भी खरीदता है। ये आप सब लोगों को पता होगा, इंडिया ने इसको पोल खोल के रख दिया था। उसके बाद जो यूरोप बोलता है कि रशिया यूक्रेन के ऊपर हमला कर रहे हैं, हम लोग यूरोप यूक्रेन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप इंडिया ऐसे ये मत कीजिए, सपोर्ट मत कीजिए, ट्रेड मत कीजिए। इंडिया का जो कंपनी है नायरा एनर्जी, उसके ऊपर सैंक्शन लगा दिया। ओके, आपको पता है यूरोप सबसे ज्यादा गैस खरीदता है रशिया से।
तो यूरोप को भी एक्सपोज कर दिया। बट आज के डेट पे बात किसका चले, यूक्रेन। सारा मुद्दे का जड़ कौन है, यूक्रेन। अब देखिए सारा मुद्दे का जड़ जब यूक्रेन है तो यूक्रेन को सबसे पहले एकदम सीधा रहना चाहिए। बट आप देखेंगे इंडिया से सबसे ज्यादा डीजल यूक्रेन खरीदता है। आप बोलेंगे इंडिया से खरीदता है, अच्छी बात नहीं। इंडिया को अमेरिका पनिश क्यों कर रहा है, क्योंकि इंडिया रशिया से ऑयल खरीदते हैं। इंडिया के पास तो खुद का ऑयल नहीं है, इंडिया रशिया से कच्चा तेल खरीदता है, फिर उसको रिफाइन करके पेट्रोल डीजल बनाता है, बना के पूरे दुनिया में सस्ते पे बेचता है। अब बोलेंगे सस्ते पे कैसे बेचता है, क्योंकि देखिए रशिया इंडिया को सस्ते पे ऑयल देता है, ठीक है, वर्ल्ड मार्केट पे जो प्राइस है उससे कम प्राइस पे रशिया इंडिया को ऑयल देता है। इंडिया रिफाइन करता है, करके वो सस्ता ऑयल सस्ते में बेचता है, और वही सस्ता ऑयल यूक्रेन खुद खरीदे। यूक्रेन को पता है हम लोग इंडिया से जो रिफाइन ऑयल खरीदते हैं, रिफाइन डीजल खरीद रहे हैं, वो रशिया का क्रूड ऑयल है। यूक्रेन को पता होने के बाद वो खुद रशिया को मतलब इनडायरेक्टली पैसा दे रहा है थ्रू इंडिया। इस बार डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से अब बोलती बंद होगा। डोनाल्ड ट्रंप को क्या, डोनाल्ड ट्रंप आज के डेट पे बोलेगा कि मैं यूक्रेन की वजह से यूक्रेन के ऊपर ही मैं सैंक्शन लगाता हूं, जैसे बोलते हैं ना, मैं यूक्रेन की वजह से, ठीक है, इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगाता हूं, मैं यूक्रेन की वजह से अब चाइना के ऊपर सैंक्शन लगा दूंगा। क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने मतलब मुझे बोलेगा यूक्रेन इज बाइंग रशियन ऑयल, इसीलिए मैं यूक्रेन को बचाने के लिए यूक्रेन के ऊपर ही सैंक्शन लगा दूंगा, यूक्रेन को भी कोई खत्म कर दूंगा, ऐसा बोल पाएगा डोनाल्ड ट्रंप? तो यही है वेस्ट, यूक्रेन, यूरोप जो भी बोले, उन लोग का दोगलापन, उन लोग का हिपोक्रेसी। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप क्या सोचते हैं डोनाल्ड ट्रंप के दोगलापन के बारे में, या जेफरी सैक्स डोनाल्ड ट्रंप के बारे में जो भी बात बताया डोनाल्ड ट्रंप और उसके गैंग के बारे में, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।